बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम बना रहे हैं ब्यूटीफुल पपी। तो इसके लिए मैंने जो वूल यूज़ की है वो मैंने 3 प्लाई की यूज़ की है और मैंने हुक जो यूज़ की है वो मैंने 2.5 mm की यूज़ की है। तो इसके लिए हमें 3 कलर का धागा चाहिए, एक पिंक कलर का, एक ब्लैक और एक स्किन कलर का। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ऑल फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसी मैजिक रिंग में 1 चेन बनाएंगे और 6 सिंगल स्टिच बनाएंगे इसी मैजिक रिंग में। छः सिंगल स्टिच हम बना चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे और दोबारा से इसी जगह पे, इसी स्पेस पे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। इससे आगे वाली चेन में भी 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 चेन है। 6 चेन में हम 2-2 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास 12 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। 12 सिंगल स्टिच हम तैयार कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। उससे आगे वाली चेन में 1 दफ़ा, फिर उससे आगे वाली चेन में 2 दफ़ा। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे 2 और 1 के साथ। ये टोटल हमारे पास 18 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। 18 सिंगल स्टिच हम तैयार कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे, सेम स्पेस पे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली जो 2 चेन होंगी उनमें एक एक करके सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली में हम 2 बनाएंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास 24 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। 24 सिंगल स्टिच हम तैयार कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे, सेम स्पेस पे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली 3 चेन में एक एक करके सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली चेन में 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास 30 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। 30 सिंगल स्टिच हम तैयार कर चुके हैं। अब हम दोबारा से 1 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली 4 चेन में एक एक दफ़ा करके सिंगल स्टिच बनाएंगे। 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे एक एक चेन में। फिर उससे आगे वाले में 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास 36 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली जो 5 चेन होंगी, 5 चेन में हम एक एक करके एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली जो छठी चेन होगी उसमें हम 2 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास 42 सिंगल स्टिच तैयार होंगे। ये 42 का हमारा पहला राउंड है। इसके बाद 9 राउंड और हम कंप्लीट करेंगे 42 सिंगल स्टिच के साथ। 42 का पहला राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा राउंड हम शुरू कर रहे हैं 42 सिंगल स्टिच के साथ। हर चेन में एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे और ये टोटल हमारे 10 राउंड जो है वो हम कंप्लीट करेंगे 42 सिंगल स्टिच के साथ।
42 सिंगल स्टिच के साथ हम 10 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। दस राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दोबारा से 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस पे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली जो 5 चेन होंगी उनमें हम एक एक दफ़ा करके एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, यानी कि 5 सिंगल स्टिच के बाद हम इंक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, हर चेन में एक एक दफ़ा हम सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। ये टोटल हमारे पास 49 सिंगल स्टिच है। 49 सिंगल स्टिच के ऊपर हम दोबारा से 49 ही सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और 5 चेन में एक एक करके 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे। हर चेन में एक एक दफ़ा 5 चेन में। फिर उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। ये 5 सिंगल स्टिच हम बना चुके हैं। अब हम डिक्रीज करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 5 चेन में एक एक करके। फिर उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे। अब हम नीचे से जो राउंड है वो काउंट करेंगे, 6 और 7 के दरमियान में हम आइज जो है वो फिक्स करेंगे। और इसके लिए जो मैं आइज यूज़ कर रही हूँ 5 mm की आइज है। इसके नीचे लॉक लगाएंगे। अब हम ये जो दरमियान वाला हिस्सा है या स्टिच है ये हम 8 रखेंगे दरमियान में। और दूसरी आइज जो है वो हम लगा चुके हैं। अब हमारा 21वां राउंड जो है वो हम शुरू करेंगे। अब हम 4 चेन में एक एक करके 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के बाद दोबारा से हम 4 चेन में 4 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और दोबारा से 3 सिंगल स्टिच में एक एक करके 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे डिक्रीज करेंगे। अब हम दोबारा से 3 सिंगल स्टिच के ऊपर 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, दोबारा से
सेम स्पेस पे 1 सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली चेन में भी 1 सिंगल स्टिच, यानी कि 2 चेन में 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे एक एक करके। फिर उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें कॉटन जो है वो फिल करेंगे। कॉटन हम फिल कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, दोबारा से एक चेन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। फिर एक चेन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, उससे आगे हम डिक्रीज करेंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जितनी चेन्स हैं, हर चेन में हम एक एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। ये टोटल हमारे पास 12 चेन्स हैं। 12 चेन में हम 12 ही सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल नीचे से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नीचे वाली जो बॉडी है उसके साथ हमने हेड को अटैच करना है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल बंद नहीं करना। अब हम नोज़ बनाएंगे और इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर इसी मैजिक रिंग में 1 चेन और 6 सिंगल स्टिच बनाएंगे इसी मैजिक रिंग में। 6 सिंगल स्टिच हम बना चुके हैं। अब हम फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली चेन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, यानी कि एक चेन में हम 2 दफ़ा बनाएंगे और एक चेन में हम एक दफ़ा बनाएंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये टोटल हमारे पास 6 चेन थी। 6 चेन में हमने टोटल हमारे पास 6 चेन थी। 6 चेन में हमने एक चेन में 2 दफ़ा और एक चेन में एक दफ़ा बनाया, तो ये 9 सिंगल स्टिच हमारे तैयार हुए हैं। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। और उससे आगे वाली चेन में एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे और उससे आगे वाली में 2 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास 12 सिंगल स्टिच तैयार होंगे, 2 और 1 के साथ। ये राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे 1 सिंगल स्टिच, उससे आगे वाली चेन में भी 1। ये टोटल हमारे पास 12 चेन है। 12 चेन में हम एक एक करके सिंगल स्टिच बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे पास 12 ही सिंगल स्टिच तैयार होंगे और ये हमारा लास्ट वाला राउंड होगा।
अब हम ब्लैक कलर का धागा लेंगे और उसके साथ इसके ऊपर नोज की शेप बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ऑल फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसको गिरा लगाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब हमने जो नोज बनाया था, अब हम इसको सिलाई के साथ इसको अटैच करेंगे, एक एक टांका लगाते जाएंगे। ये देखिए हम तकरीबन हाफ जो है वो सिलाई कर चुके थे। अब हम इसमें कॉटन जो है वो फिल करेंगे थोड़ी शेप बनाने के लिए, और दोबारा से इसको सिलाई करेंगे। अब हम आइज के नीचे और साइड पे इसको टांका लगा के तो धागे को टाइट करेंगे इसकी शेप बनाने के लिए। इसी तरह हम दूसरी आइज पे भी करेंगे, तो धागे को खींच लेंगे। अब हम टोंग बनाएंगे।
اس کے لیے سب سے پہلے سلپ ناٹ بنائیں گے، اس کے بعد 2 چین بنائیں گے، پھر ہم ایک بال لیں گے اور جو فرسٹ چین ہوگی اس میں سے نکال لیں گے، دوبارہ سے ایک بال لیں گے، پھر نکال لیں گے۔ اب ہم ان کو اکٹھا نکالیں گے ایک ساتھ اور 2 چین بنائیں گے اور اسی سپیس پہ اسی جگہ پہ اس کو ہم سلپ اسٹچ کر لیں گے اور دھاگے کو کٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، اب ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے سلائی کے ساتھ۔ پہلے ہم نے ایک طرف کا دھاگا ڈالا اور اس کو دوسری سائڈ سے نکالا، اب ہم دوسری سائڈ پہ دھاگا کیا وہ ڈالیں گے اور اس کو نکال لیں گے۔ اب ہم اس کو لپ کی شیپ دینے کے لیے سیم کلر کا دھاگا ڈالیں گے اور سیم سپیس پہ 7 دفعہ دھاگے کو نکالیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری سائڈ سے ہم 7 دفعہ جو ہے وہ دھاگے کو نکالیں گے اور اس کو شیپ دیں گے۔ پلیز ویڈیو کو مکمل واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے پھر آپ سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہیں ہوگا، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔
अब हम इस धागे की जो लेंथ है वो तकरीबन 5 इंच तक जो है वो लेंथ इसको फोल्ड करेंगे। और एक साथ हम इन सब धागों को निकालेंगे। देखिए हम धागे निकाल चुके हैं। इसी तरह हम दोबारा से नीचे वाली साइड से सेम लेंथ के साथ इसको निकालेंगे। ये निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन निकल आता है। अब हम इन धागों को काटेंगे, इनके साथ काट के फिर इनकी शेप बनाएंगे। अब हम 4 इंच धागा लेंगे, 4 इंच की लेंथ से, और इसको आइस के ऊपर वाली साइड से इकट्ठा निकालेंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये धागे हम ग्लू की मदद से, ग्लू गन की मदद से इनको साथ में जो है अटैच करेंगे। दोनों साइडों के धागे हमने लगा लिए हैं। अब हम ऊपर वाली साइड से लेके 4 और 5 के दरमियान में एयर्स जो है ये बनाएंगे। और इसके लिए मैंने जो धागा लिया है वो तकरीबन मैंने इन धागों की लेंथ जो है मैंने 10 इंच के हिसाब से रखी है और उनको फोल्ड किया है। इनके 5 इंच इनकी लेंथ है फोल्ड करने के बाद। अब हम इनको भी काटेंगे और इनकी शेप बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसको निकाल लेंगे। ये एक साइड में ग्लू गन की मदद से इनको कर चुकी हूँ। अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी और इनको इनके साथ एडजस्ट कर लूँगी। अब हम ग्लू की मदद से इन धागों को जोड़ लेंगे साथ साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑल फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से शेयर ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।